धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। आइए हम उस प्यारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस वचन को खोलते हैं जो वचन परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि के अनुसार खुला है। आइए हम वचन जानते हैं कि कौन सा वचन है। उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने वचन दिया है इब्रानियों 5:11, जिसका टॉपिक है विश्वास से भटक जाने का परिणाम। मतलब जो हमें परमेश्वर पर विश्वास कर चुके हैं, जिसने सच्चे मन से उस परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आखिर क्यों परमेश्वर ने इसके वचन के माध्यम से हमें बताया है कि जो विश्वास से भटक चुके हैं उनका परिणाम क्या होगा। देखिए 11 के अंदर लिखा गया कि इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। मतलब परमेश्वर का वचन 11 के अंदर लिखा गया कि विश्वास से भटक जाने के परिणाम के बारे में परमेश्वर ने बोला कि मुझे इसके बारे में आपसे बहुत सी बातें कहनी है, और बोला कि जिसका समझाना भी कठिन है। मतलब इस वचन का समझना भी बहुत ही कठिन है, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर और आप जैसे भाई बहनों का प्यार हो, कोई भी वचन कठिन नहीं है, क्योंकि आप सबके स्नेह और आशीर्वाद के द्वारा उस परमेश्वर ने वचन खोला है। इसके अंदर आगे लिखा है कि इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। परमेश्वर कहता है कि इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जिस वक्त कोई सामने वाला हमें बोल रहा है और हमारा ध्यान किसी दूसरी ओर है, वो बोलता रहे, लेकिन जब तक हमारा ध्यान उसकी ओर न होगा, हमारा मन उसकी ओर न होगा, हम उसके एक भी शब्द को सुन नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि जब मैं बोलता हूँ तुम्हारा ध्यान दूसरी ओर है, मैं तुझे इस ओर बुलाना चाहता हूँ लेकिन तुम उस ओर जा रहे हो, मतलब दूसरी दिशा की ओर। इसलिए परमेश्वर कहता कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, कि हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों और वचनों के अनुसार नहीं, बल्कि उसके विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं। देखो परमेश्वर कहता है कि 5:12 के अंदर, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि समय के विचार से, मतलब जो समय अब चल रहा है, जब से आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, चाहे आपको कितना भी समय हो गया हो, उस समय के अनुसार से परमेश्वर कहता है कि जब से आप परमेश्वर में आए हो, उस समय से लेकर अब तक आपको गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब जो वचन आपके सामने खुलने चाहिए थे, आपने सत्य को जानना चाहिए था और गुरु बनकर लोगों को शिक्षा देनी चाहिए थी अब तक। लेकिन आप गुरु होकर न, बल्कि छोटे बच्चे की भांति आप बर्ताव कर रहे हो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर, ग्रहण करके और दूसरों को परमेश्वर के वचनों का सुसमाचार सुनाएं। इसलिए परमेश्वर कहता कि तुम्हें सूर्य समय के हिसाब से तो गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सुनाए। और परमेश्वर कहता कि अब तो बहुत ही जरूरी हो गया है, मतलब आवश्यक हो गया है कि कोई लोग मेरा शब्द नहीं सुनते, कि सब लोग बहरे हो गए हैं, कि यीशु मसीह क्या कहता है कि यीशु मसीह के वचनों की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं हो गया। इसलिए वचन कहता कि अब तो महत्वपूर्ण हो गया है, अब तो आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। मतलब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का ध्यान, मतलब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर ले जाने के चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर के जो वचन हैं उनकी शिक्षा आपको फिर से सिखाई। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब तो आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें, मतलब आप सबको परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, मतलब जो परमेश्वर ने हमें बोला, जो स्टार्टिंग से परमेश्वर जो हमें चाहता है कि वह शिक्षा तुम्हें फिर से सिखाए। मतलब फिर से परमेश्वर का वचन दोहराए कि हमें किस प्रकार विश्वास से भटके हैं। और लिखा कि तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तो परमेश्वर कहता है कि तुम तो इस प्रकार हो गए हो कि समय के हिसाब से, मतलब जिस प्रकार आप बड़े हुए हो, उस बड़ों के हिसाब से आपको अब अन्न खाना चाहिए। मतलब आप रोटी खाना खा सकते हो, अब तो तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन
तुम वचनों के अनुसार न चलने के कारण तुम तो एक दूध पीते बच्चे की तरह हो गए। मतलब आपने अपना जीवन बढ़ाने के बजाय घटाना स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे बच्चा छोटा होता है, जैसे दूध पीता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी माँ निप्पल में इसको दूध पिलाती है। मतलब परमेश्वर की सोच ये थी कि तुम्हें बड़ा होना चाहिए था समय के हिसाब से, तो वचनों के हिसाब से, तो परमेश्वर के आने के हिसाब से, तो आपको आज अन्न खाना चाहिए था, मतलब रोटियां खानी। इसका मतलब है कि आप बड़े होना चाहिए था आपको, दूध पीने वाले बच्चों के समान नहीं। और 13 के अंदर लिखा है कि क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक है। और 13 के अंदर परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे दूध पीने वाले बच्चे हो ना, जो छोटे, उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचनों का कोई ज्ञान नहीं है, धर्म का, संस्कारों का किसी प्रकार कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बच्चे तो बालक हैं, उनको ज्ञान नहीं, लेकिन आप तो इन बातों का, इन वचनों का जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उन वचनों का ज्ञान के द्वारा तुम्हें गुरु होना चाहिए था। मतलब वो ज्ञान समझकर, सत्य के मार्ग पर चलकर तुमको तो लोगों को शिक्षा देनी थी कि हमें मसीह में हमें किस प्रकार बढ़ना चाहिए था। तो 14 में कहता कि पर अनजानों के लिए है, जिसकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हो। और परमेश्वर कहता कि जो अन्न है ना, जो वचन, वो हम जैसे सियानों के लिए, मतलब नौजवानों के लिए, जो परमेश्वर में लंबे समय से बढ़ रहे हैं, जो अभ्यास करते करते, मतलब वचनों को पढ़ते पढ़ते, ग्रहण करते करते, उपवास और प्रार्थना के द्वारा जो भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हो। इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि हम जो विश्वास से भटक चुके हैं, और परमेश्वर कहता है कि वो वचन मैं दोबारा से फिर से सुनाऊंगा किसी एक दास के द्वारा, ताकि तुम मसीह के आदि की शिक्षा फिर से सुन सको और समझ सको कि हमें किस प्रकार हम विश्वास से भटक चुके हैं, क्यों हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रहे, क्यों हम उसके वचनों से बहरे हो चुके हैं, क्यों हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, क्यों उसने बोला कि तुम तो आज को गुरु होना चाहिए था, लेकिन आप छोटे बच्चे की भांति चल गए हो। लेकिन परमेश्वर हमें क्या चाहता था कि हम आगे बढ़ें। परमेश्वर की सोच है कि हम वो काम करें जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, लेकिन हम उस काम करने की बजाय हम उस काम को न कर सक रहे हैं, क्योंकि हमने अपना मार्ग बदल लिया है, मतलब छोटे बच्चों की ओर चले गए हैं। देखिए, परमेश्वर ने इस प्रकार ये ताड़ना दी है। आइए हम इस वचन को भाग नंबर 2 में पूरा करेंगे, जिसके अंदर परमेश्वर ने इस वचन को इब्रानियों का 6 के अंदर खोला है। इसके लिए, इस वचन को आगे सुनने के लिए, देखो, जब तक कोई वचन आप स्टार्टिंग से अंत तक न सुनोगे, ताकि इन परमेश्वर के वचनों का भेद आप कभी जानने न पाओगे। इसलिए इसमें आगे डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ोगे, भाग नंबर 2 में, इब्रानियों के 6 में, किस प्रकार हमें परमेश्वर ने ताड़ना दी है, कि किस प्रकार हमें ऊंचा सुनने लगे हैं। परमेश्वर हमें पुकारता, लेकिन हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं है। और क्यों परमेश्वर कहता कि तुम्हें गुरु होना चाहिए था, और परमेश्वर ने क्यों कहा कि अब तो आवश्यक हो गया कि तुम्हें कोई परमेश्वर के वचनों की शिक्षा आदि से फिर से सिखाए। इसलिए हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से परमेश्वर में हैं, और परमेश्वर का फिर वचन ये कहता कि कोई जन, कोई मेरा बेटा, कोई मेरा दास मेरी ओर से तुम्हें फिर से वो वचन सिखाए, ताकि जो आपको ग्रहण करना है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों का 6 में आप डिस्क्रिप्शन 2 में उन भेद को जानेंगे। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि क्या बाइबल के अकॉर्डिंग मसीह के आने के बाद क्या हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है या नहीं, या सिर पर हाथ रखकर प्रभात प्रार्थना करानी चाहिए या नहीं। इसके बारे में आप अगर पढ़ोगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर रहे। आप परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहें, और बिल्कुल गहराई से उन वचनों को समझे जो पिता ने आपके लिए भेजा है। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी आशीष दे, ताकि मेरे परमेश्वरी सत्य के मार्ग पर चले और आगे बढ़े। तब तक पिता की ओर से धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन और फिर से आमीन।